भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने तीसरे दौरे हुकूमत में भी अपनी जारहाना और नफरत अंगेज पॉलिसीज का तसलसल चाहते थे, जिसका प्रचार वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान खुलकर कर रहे थे और उन्हीं की बुनियाद पर आवाम से वोट मांग रहे थे, मगर उन्हें गैर मुतवक्के नाकामी का सामना करना पड़ा। वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर बीजेपी सादा अक्सरियत यानी 272 नशिस्तों से भी काफ़ी पीछे रह गई, जिसके बाद नरेंद्र मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखी के सहारे हुकूमत बनानी पड़ी, जबकि उन्हें एक मजबूत अपोजिशन का भी सामना है। इसलिए तज्जिए हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने पिछले दोनों अदवार से कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हो सकते हैं, जिससे उन्हें आज़ादी से अपनी जारहाना दाखिला और खारजा पॉलिसीज़ चलाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ऑपोजिशन और मीडिया पर क्रैक डाउन करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक मुतनाज़ पॉलिसी दूसरे ममालिक में किराए के कातिलों के जरिए मुखालिफिन को कत्ल करवाना रही है। इलेक्शन मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी बार बार क्रेडिट लेते रहे कि उन्होंने भारत को इतना मजबूत बना दिया है कि अब वो अपने दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। यानी भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट्स के जरिए मुखालिफिन, सिख रहनुमाओं और नाकदीन को किराए के कातिलों के जरिए दुनिया भर में कत्ल करवा रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अपनी दूसरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के हवाले से ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय जारहाना हिकमत अमली रही, मगर 9 जून को जब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने उन्हें मुबारकबाद दी और नवाज शरीफ ने नफरतें भुलाकर अवाम की खातिर आगे बढ़ने का पैगाम भेजा, तो नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें जवाब भी दिया। मगर क्या नरेंद्र मोदी अपनी जारहाना रविश छोड़ देंगे, जिसका शिकार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका भी हुए हैं। एक के बाद एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान में अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया, फिर कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कराया और फिर अमेरिका में अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर अमरीकी हुक्काम ने रॉ की इस कार्रवाई को नाकाम बना दिया और इसमें मुलव्विस एक भारतीय शख्स को गिरफ्तार करते हुए रॉ के इस पूरे ऑपरेशन से पर्दा उठा दिया। इस हवाले से भारतीय इलेक्शन से पहले अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इस वाक़े और तहकीकात से जुड़े 3 दर्जन से ज़ायद अफराद का इंटरव्यू किया था और दस्तावेज़ात का जायज़ा लेकर तफसीली रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी दौरे के इस्तकबाल के लिए अमरीका में व्हाइट हाउस गैर मामूली हदों तक चला गया, जिसका मकसद दुनिया की एक उभरती हुई ताकत और चीन के खिलाफ मुमकिन शराकतदार के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना था। व्हाइट हाउस के लॉन की टेबल्स को उस फूल से सजाया गया था जो भारतीय जनता पार्टी का निशान है, जबकि वेजिटेरियन खानों की निगरानी के लिए कैलिफोर्निया से एक शेफ को लाया गया था। इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुश्तरका इक़दार की पुरजोश तरीके से तारीफ़ें की, लेकिन 22 जून को जिस वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका की इस गैर मामूली मेज़बानी का लुत्फ़ उठा रहे थे, तो उसी वक्त भारत की इंटेलिजेंस सर्विस का एक अफसर अमरीका में मोदी के एक बड़े नाक़िद को कत्ल करवाने के लिए किराए के कातिलों की टीम को हतमी हिदायत पहुंचा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और भारत के मौजूदा और साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के एक अफसर विक्रम यादव ने पैगाम भेजा कि यह कत्ल अब एक तरजीह है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और कनाडा में भारत के कत्ल के मंसूबे भारतीय हुकूमत की दूसरे ममालिक में पनाह लेने वाले मुखालिफ ग्रुप्स के खिलाफ बढ़ते हुए जारहाना रवैये पर मबनी उस लहर का हिस्सा हैं, जिसके तहत सियासी मुखालिफिन को खामोश करने के लिए मुल्क से बाहर एजेंट्स भेजे जाते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट के लिए अखबार के रिपोर्टर्स ने नई दिल्ली, वाशिंगटन, ओटावा, लंदन, प्राग और बर्लिन में सरकारी एहलकारों, एक्सपर्ट्स और हदफ बनने वाले 3 दर्जन से ज़ायद अफराद के साथ इंटरव्यूज़ किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इख्तलाफी ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों पर सिर्फ कुछ ही नताइज का सामना किया है और एक हद तक ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी चीन के साथ मुकाबले के इस नए दौर में भारत के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पार ताकत के इस्तेमाल के जरिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के कई तरीक़े हैं, जिनमें तशद्दुद, हिरासानी और सर्वेलेंस शामिल हैं और भारत इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने वाले दर्जनों अक़वाम में से एक है और इसके नतीजे के तौर पर तकरीबन हर बरे आज़म में इख्तलाफी ग्रुप्स के लिए पनागाहें सुकड़ती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किराए के कातिलों को अमरीकी शहरी सिख एक्टिविस्ट गुरबतवत सिंह की मालूमात भेजी, जिसमें उनका न्यूयॉर्क का एड्रेस भी शामिल था। प्लान के मुताबिक जैसे ही मुमकिन कातिलों को तस्दीक होती कि गुरबतवत सिंह घर पर है तो उन्हें अपना काम अंजाम देना था। वैसे तो कत्ल के इस मंसूबे को अमरीकी अथॉरिटीज़ ने नाकाम बना दिया था, मगर विक्रम यादव की शनाख्त और उसकी वाबस्तगी से अब तक का सबसे वाज़ेह सबूत मिला है कि इस कत्ल के लिए हिदायत भारतीय खुफिया एजेंसी के अंदर से आई थी। इस हवाले से CIA, FBI और दीगर एजेंसियों ने जो तहकीकात की उसमें रॉ के आला अफसरान को भी शामिल किया गया।
अमरीकी हुकूमत के पास मौजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अंदाज़ा लगाया है कि गुरपतवत सिंह को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी उस वक्त के रॉ के चीफ समत गोयल ने दी थी। और यही फाइंडिंग वाशिंगटन पोस्ट को भारत के साबिक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से दिए गए मौक़िफ़ से भी मुताबिकत रखती है, जो इस ऑपरेशन से मुतालिक मालूमात रखते थे। उनका कहना था कि रॉ के सरबराह बैरून मुल्क सिख इंतहा पसंदों के मुबैना खतरे को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव में थे। इसके अलावा अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने अंदाज़ा लगाया है कि नरेंद्र मोदी के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल को भी बैरून मुल्क मुकीम सिख कम्युनिटी के अफराद को कत्ल करने के रॉ के इस मंसूबे का मुमकिन तौर पर इल्म था, लेकिन हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ना ही अजीत डोल ने और ना ही समत गोयल ने इस हवाले से कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात ने मगरबी सिक्योरिटी हुक्काम को हैरान कर दिया है कि भारत शुमाली अमरीका के ममालिक में ऐसी खतरनाक कार्रवाइयाँ कर रहा है, मगर कुछ हद तक इससे जियोपॉलिटिक्स में एक गहरी तब्दीली की अक्कासी भी होती है। यानी बरसों से दूसरे दर्जे के खिलाड़ी के तौर पर बर्ताव करने के बाद अब भारत मुकाबले के एक नए दौर में खुद को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखता है, ऐसी ताकत जिससे अमेरिका भी मुंह मोड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रिपोर्ट के मुताबिक जब एक मगरबी सिक्योरिटी एहलकार से सवाल किया गया कि भारत अमरीकी सरजमीन पर इक़दाम कत्ल की ऐसी जुर्रत क्यों करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि वो जानते थे कि वो इससे बच निकल सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक भारत की अमरीकी सरजमीन में सिख एक्टिविस्ट के कत्ल की यह नाकाम कोशिश रॉ की बढ़ती हुई उस जारहाना मुहिम का हिस्सा थी जो एशिया, यूरोप और शुमाली अमरीका में चल रही थी। साथ ही साथ अमरीका में गुरपतवत सिंह के कत्ल की नाकाम कोशिश कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल से मुताबिकत रखती है और इस ऑपरेशन को भी रॉ के अफसर विक्रम यादव से जोड़ा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा दोनों मंसूबे पाकिस्तान में भारत की उन कार्रवाइयों की लहर के दौरान रूनुमा हुए जिनमें गुज़िश्ता 2 सालों में जिला वतनी में रहने वाले कम से कम 11 सिख या कश्मीरी अलहदगी पसंदों को कत्ल किया गया, जिन्हें मोदी हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द करार दिया गया था। हुक्काम के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस ने बैरून मुल्क मुकीम उन सिख और दीगर ग्रुप्स की निगरानी और हिरासानी का अमल तेज कर दिया है जिन्हें मोदी हुकूमत का गद्दार समझा जाता है। इस दौरान रॉ के अफसरान और एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया समेत दीगर ममालिक में गिरफ्तारियों, सरजनिश और बेदखली का सामना भी करना पड़ा है, जबकि इन इंकिशाफात ने नरेंद्र मोदी के बारे में मगरबी खदशात में इजाफा कर दिया है, क्योंकि उनका दौरे हुकूमत भारत में आमरीत को गहरा कर रहा है। फ्रीडम हाउस नामी इंसानी हुकूक की एक तंजीम की हालिया रिपोर्ट में भारत को दुनिया के ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर अमल पैरा ममालिक में शामिल किया गया है और ये इस्तिलाह उन हुकूमतों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपने मुखालिफिन, एक्टिविस्ट और सहाफ़ियों के खिलाफ दूसरे ममालिक में कार्रवाइयाँ करती हैं। बाइडेन इंतज़ामिया, जिसने भारत के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए 3 साल गुजारे हैं, उसके सामने कत्ल के इस मनसूबे ने स्ट्रेटेजिक मफादात से मुतालिक सवाल खड़ा कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुलाई में व्हाइट हाउस के हुक्काम ने भारत के साथ ताल्लुकात में किसी बड़ी दरार का खतरा बोल लिए बगैर इस वाक़े पर भारत को जवाब देने के तरीक़ों पर आला सतह की मीटिंग शुरू की। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स और दीगर को मोदी हुकूमत के साथ मामला उठाने और इस वाक़े पर जवाबदेही के मुतालबे का टास्क दिया गया था, मगर अमेरिका ने भारत या उसके एहलकारों पर किसी भी तरह की पाबंदी, बेदखली और दीगर जुर्माने आयद नहीं किए। यहाँ तक कि अमरीकी क्रिमिनल केस में भी इसी गुरेज की अक्कासी नजर आती है। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के सीनियर अफसरान ने विक्रम यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने पर जोर दिया था। ये एक ऐसा कदम होता जिससे रॉ को भी इस साजिश में मुलविस किया जा सकता था। लेकिन जब नवंबर में अमेरिका में इस केस की फर्द जुर्म अनसील्ड हुई तो उसमें ये इल्ज़ाम तो मौजूद था कि भारतीय एहलकार की तरफ से गुरपतवत सिंह को कत्ल करने की हिदायत दी गई थी, जबकि फर्द जुर्म में नाम लिए बगैर शरीक मुलजिम के तौर पर विक्रम यादव का हवाला तो दिया गया, मगर उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कोई जिक्र भी मौजूद नहीं था। जबकि अब तक अमेरिका में इस केस से मुतालिक जो चार्जेस पब्लिक किए गए हैं वो सिर्फ एक मुबैना मिडिलमैन यानी निखिल गुप्ता के खिलाफ हैं, जिसे फर्द जुर्म में ड्रग और हथियारों का भारतीय स्मगलर बताया गया है, जिसने गुरपतवत सिंह के कत्ल के लिए किराए का कातिल हायर करना था। निखिल गुप्ता खुद इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। उसे 30 जून को चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के हुक्काम ने वाशिंगटन पोस्ट को आगाह किए बगैर मोदी हुकूमत को खबरदार कर दिया था कि वाशिंगटन पोस्ट एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने के करीब है, जिससे केस के बारे में नई तफसीलात सामने आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक ओहदेदारों ने बताया कि गुरपतवत सिंह के कत्ल की साजिश नाकाम होने के बाद
विक्रम यादव को हाई रिस्क मिशन सौंपने के फैसले ने रॉ के अंदर इल्जामात को जन्म दिया। भारत के एक साबिक सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक इस नाकामी के बाद विक्रम यादव को सेंट्रल पुलिस फोर्स में वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा अदालत में पेश किए गए अमेरिकी हुकूमत के बयान हल्फी में विक्रम यादव को निखिल गुप्ता का एसोसिएट बयान किया गया है। विक्रम यादव ने भारत में निखिल गुप्ता पर लगे हुए मुजरिमाना इल्जामात को खत्म करने का बंदोबस्त करके गुरपतवत सिंह के कत्ल के मंसूबे के लिए उसकी मदद हासिल की थी। निखिल गुप्ता के बैकग्राउंड को जानने वाले एक शख्स के मुताबिक निखिल गुप्ता की अफगानिस्तान और दीगर ममालिक में भारतीय सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ ताउन की अपनी एक तारीख है, लेकिन उसे मगरिब में कार्रवाइयों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। भारतीय अदालत में निखिल गुप्ता के अहले खाना का कहना है कि वो एक मासूम मिडिल क्लास बिजनेसमैन है और उसकी गिरफ्तारी गलत शनाख्त का नतीजा है। अहले खाना के मुताबिक निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत में सैर तफरी और कारोबार के लिए नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए गया था। मगर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक निखिल गुप्ता की हवालगी के लिए अमेरिका ने जो बयान हल्फी चेक रिपब्लिक की अदालत में जमा कराया है, उसके मुताबिक विक्रम यादव और निखिल गुप्ता ने हफ्तों तक गुरपतवत सिंह को कत्ल करने के मंसूबे के बारे में खुफिया तहरीरों के जरिए आपस में राब्ता किया और फिर कातिल की तलाश में निखिल गुप्ता ने एक ऐसे शख्स से राब्ता किया जिसके साथ वो कम से कम 8 साल से राब्ते में था और उसे मंशियात और हथियारों का डीलर समझता था। मगर अमरीकी बयान हल्फी के मुताबिक हकीकत में वो मुबैना डीलर अमरीकी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखबर था और ये दोनों असलहे और मंशियात की एक और डील के बारे में बातचीत कर रहे थे। और इस दौरान 30 मई को निखिल गुप्ता ने अचानक पूछा कि न्यूयॉर्क में रहने वाले एक वकील को कत्ल करने के लिए किसी की खिदमत हासिल करनी है। इस मौके के बाद अमरीकी एजेंट्स को इस साजिश से मुताल्लिक कुछ इंसाइट्स मिल गई थी, मगर ये अभी इस साजिश का नामुकम्मल नक्शा था। इसके बाद अमरीकी एजेंट्स ने निखिल गुप्ता का एक मुबैना कातिल से तारुफ कराने का मंसूबा तैयार किया, जो अदालती दस्तावेजात के मुताबिक दरअसल एक खुफिया एजेंट था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद अमरीकी एजेंट्स ने न्यूयॉर्क में कार में बैठकर कैश मुंतकिल करते हुए हाथों की तस्वीर बनाई, जिसमें $15,000 डाउन पेमेंट थी, जो कि काम मुकम्मल होने पर $1,00,000 बनता था। जबकि एक फर्द जुर्म के मुताबिक इस दौरान एक मौके पर अमरीकी एजेंट्स ने एक ऐसी फुटेज भी हासिल की जिसमें निखिल गुप्ता 3 अफराद की तरफ अपना कैमरा मोड़ रहा था, जो कारोबारी लिबास में मलबूस थे और एक कॉन्फ्रेंस रूम के इर्द गिर्द बैठे थे, जो बज़ाहिर भारतीय एहलकार ही थे जो मिशन की निगरानी कर रहे थे। फर्द जुर्म के मुताबिक निखिल गुप्ता ने वीडियो कॉल पर मुबैना किराए के कातिल से कहा कि हम सब तुम पर एतमाद कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम यादव ने मजीद निशानदही की कि गुरपतवत सिंह के कत्ल के बाद इस तरह के मजीद काम मिलेंगे, जिनमें कनाडा में एक बड़ा टारगेट भी शामिल है। अमरीकी अदालत की फर्द जुर्म के मुताबिक मगर किसी और टीम को पहले ही असाइनमेंट मिल गया, जिससे साबित होता है कि भारतीय एजेंसी रॉ कई क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही थी। कनाडा में 18 जून को हरदीप सिंह नजर के कत्ल के कुछ घंटों बाद विक्रम यादव ने निखिल गुप्ता को एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें हरदीप सिंह नजर की गाड़ी में पड़ी हुई खून आलूद लाश दिखाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जब यह पैगाम मौसूल हुआ तो इस दौरान अमरीकी हुक्काम निखिल गुप्ता के लिए जाल बिछा रहे थे और उसे भारत से निकाल कर किसी दूसरे मुल्क के इलाके में लाना चाह रहे थे। और फिर निखिल गुप्ता को अमरीकी एजेंटों ने अपने मुखबर के जरिए धोखे से चेक रिपब्लिक के सफर पर आमादा किया और फिर 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक के दारुल हुकूमत प्राग पहुंच गया और उससे 11 दिन पहले ही अमरीकी हुक्काम की हिमा पर चेक अथॉरिटीज़ ने खुफिया तौर पर निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। निखिल गुप्ता के अहले खाना के भारतीय अदालत में जमा कराए गए बयान के मुताबिक जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो चेक पुलिस ने उसे रोक लिया और उसे उस गाड़ी में अपने साथ ले गए, जिसमें 2 अमरीकी वफाकी एजेंट इंतजार कर रहे थे। गाड़ी में चलते हुए उससे घंटों तक पूछगछ की गई और फिर उसके बाद निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक की दारुल हुकूमत की जेल में डाल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के लिए अगरचे विक्रम यादव ने मरकजी शख्स के तौर पर काम किया, लेकिन भारत के मौजूदा और साबिक एहलकारों के मुताबिक इस ऑपरेशन में ऐसे आला अफसरान भी शामिल थे जिनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अंदरूनी सर्कल से ताल्लुकात हैं। उनमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोल और उस वक्त के रॉ के चीफ समंत गोयल के मुलविस होने या उन्हें इसका इल्म होने का शुबा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी की तरफ से अजीत डोल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाने से पहले अजीत डोल ने अवामी सतह पर यह बयान दिया था कि वो गिरोह जो भारत को धमका रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, उनके खिलाफ भारत का सिक्योरिटी अपैरेटस डिफेंस से बदलकर डिफेंसिव ऑफेंस की तरफ ले जाना होगा। रॉ के साबिक चीफ समंत गोयल, जो उस वक्त रॉ में सीनियर ओहदों पर फाइज हो रहे थे, उनका रवैया भी अजीत डोल जैसा था। 1990 की दहाई के शुरू में समंत गोयल की सरबराही में पुलिस फोर्सेस को मुबैना मावरा अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों या तशद्दुद के 120 से ज़्यादा मुकदमात से मुंसलिक किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अजीत डोल और समंत गोयल को जानने वाले साबिक भारतीय ओहदेदारों ने कहा कि समंत गोयल अपने आला ओहदेदारों और मुहाफिज की मंजूरी के बगैर अमेरिका में कत्ल की साजिशों के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक
2000 की दहाई के शुरू में रॉ के सरबराह रहने वाले एएस दौलत ने कौमी सलामती के मुशीर का हवाला देते हुए कहा, हमें हमेशा किसी भी ऑपरेशन की मंजूरी के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास जाना पड़ता था। एएस दौलत ने वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि उन्हें इन मुबैना कार्रवाइयों का अंदरूनी इल्म नहीं था और ये कि उनके दौर में कत्ल रॉ की मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं थे और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसी तरह के नतीजे पर पहुंची हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा कि अजीत डोल की साख और भारतीय निज़ाम की दर्जाबंदी की नौयत को देखते हुए CIA के तज्ज़ियाकारों ने अंदाज़ा लगाया है कि अजीत डोल शायद उन सिखों को मारने से मुताल्लिक रॉ के मंसूबों के बारे में जानते थे या उनकी मंजूरी दे चुके थे, जिन्हें उनकी हुकूमत दहशतगर्द समझती थी। भारत की तरफ से हमलों की हिकमत अमली पर मुंतकली के बाद रॉ और मगरबी सिक्योरिटी सर्विसेज के दरमियान झड़पों का एक सिलसिला भी शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में ऑस्ट्रेलिया में हुक्काम ने रॉ के 2 अफसरान को निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के इंटेलिजेंस चीफ ने 2021 की तकरीर में कहा कि गैर मुल्की अफसरान को अपने मुल्क की गैर मुकीम बरादरी की निगरानी करते हुए मुकामी पुलिस महकमों में घुसने की कोशिश करते हुए और ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डों पर हसास हिफाजती निज़ाम के बारे में मालूमात चोरी करते हुए पकड़ा गया था, मगर उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कौन सी इंटेलिजेंस सर्विस कर रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन हुक्काम ने वॉशिंगटन पोस्ट को तस्दीक की है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ थी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में वफाकी पुलिस ने हालिया बरसों में रॉ के जरिए सिख बिरादरियों में भर्ती किए गए एजेंटों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गिरफ्तारियां की हैं। जर्मन हुक्काम ने बताया कि उनमें एक शौहर और बीवी भी थे जो मुबैना तौर पर मकामी सिख तकरीबात को कवर करने वाली वेबसाइट चलाते थे, मगर हकीकत में खुफिया तौर पर रॉ के पेरोल पर थे। बरतानिया में रॉ की सिख आबादी की निगरानी और हिरासानी खासतौर पर बर्मिंघम के करीब एक आबादी से मुताल्लिक इतनी शदीद हो गई थी कि 2014 और 2015 में बरतानिया की सिक्योरिटी सर्विस MI5 ने समद गोयल को वार्निंग्स जारी की, जो उस वक्त लंदन में रॉ के स्टेशन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। मौजूदा और साबिक बरतानवी हुक्काम के मुताबिक जब समद गोयल को इस हवाले से कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने अपने बरतानवी मनसूबों का मजाक उड़ाया और उन पर सिख कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया, जिनके बारे में उनका कहना था कि उन्हें दहशतगर्द समझा जाना चाहिए। और फिर बाद में बरतानवी हुक्काम ने उसे मुल्क बदर करने की धमकी दी, मगर फिर समद गोयल नई दिल्ली वापस आए और रॉ की सफ़ों में आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि 2019 में उन्हें रॉ का आला ओहदा दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौर में मगरबी ममालिक में रॉ की कार्रवाइयों का ज़्यादातर मकसद सिख मजहब के पैरोकार थे, ख़ासतौर पर एक अक़लियती धड़ा जो खालिस्तान के नाम से एक अलहदा रियासत बनाने के मकसद को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ के अहदेदारों ने कम अज़ कम इस वक्त विक्रम यादव के खिलाफ इल्ज़ाम दायर ना करने का फैसला किया है और इस अप्रोच को कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग अप्रोच के तौर पर देखा है। कई मौजूदा और साबिक अमरीकी अहदेदारों ने नोट किया है कि विक्रम यादव से मुताल्लिक फैसले के बरक्स अमरीका ने हालिया बरसों में अमरीकी सरजमीन पर मुबैना साजिशों में रूसी और ईरानी इंटेलिजेंस अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए हैं। ताहम भारत के साथ सलूक इस बात का इशारा करता है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस होने के बाद अमरीका ने सऊदी अरब के साथ किस तरह सलूक किया। और जमाल खशोगी अमरीकी रिहायशी और वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार थे, जिन्हें इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अहदेदारों ने अपने इक़दाम का दिफा करते हुए कहा है कि निजी मुलाकातों में मोदी और उनके करीबी मुशीरों ने मामले को संजीदगी से लिया है और जवाबदही का वादा किया है। अहदेदारों ने नोट किया कि अगर भारतीय हुकूमत इन वादों पर अमल करने में नाकाम रही तो विक्रम यादव पर अब भी फर्द जुर्म आयद की जा सकती है और दीगर जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा, जिसमें भारत से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सिख आबादी है, उसने इस हवाले से ज़्यादा ताकतवर नुक्ता नज़र इख्तियार किया और सितंबर में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अवामी तौर पर भारत पर हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया और कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में रॉ के स्टेशन चीफ को मुल्क से निकाल दिया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए। कनाडा ने भारत से अपने 41 सिफारतकारों को उस वक्त वापस बुला लिया जब मोदी हुकूमत ने उनकी महफूज कानूनी हैसियत ख़त्म करने की धमकी दी, जबकि अजीत डोल और दीगर के साथ मुलाकातों के लिए नई दिल्ली का सफ़र करने वाले कनाडियन हुक्काम ने बताया है कि उनका इस्तकबाल भारत के हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलविस होने की तरदीद और मुबैना सिख दहशतगर्दी पर लेक्चर के साथ किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिल्ली में भारतीय हुक्काम की तरफ से ओटावा में भारतीय सिफारतकारों से उन राब्तों में इजाफा देखा जिसमें वो हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बारे में लाइल्मी का इजहार करते हुए नजर आए और इस तबादले को कनाडा के हुक्काम ने जानबूझकर गलत मालूमात फैलाने के तौर पर देखा है, जिसका मकसद तफ्तीशकारों को रोकना और उलझन में डालना था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के इशारे मिले हैं कि भारत ने अमेरिका और कनाडा में हलाकतों की एक वसी लहर की मनसूबाबंदी की थी। विक्रम यादव ने निखिल गुप्ता को बताया था हरदीप सिंह नजर और गुरपतपत सिंह के कत्ल के बाद रॉ के मतलूब 3 या 4 दीगर मजीद अफराद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक समद गोयल ने 30 जून 2023 को रॉ के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और ये वही दिन था जब निखिल गुप्ता को हिरासत में लिया गया था और समद गोयल के एक दोस्त ने बताया
कि कई हफ्ते पहले वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल करने के बारे में पूरे एतमाद थे। रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और दूसरी जगहों पर समित गोयल से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान को वापस बुला लिया है और ऐसा लगता है कि मोदी के लिए कत्ल के इल्ज़ामात ने सिर्फ उनके सियासी मौक़िफ़ को तक़वियत दी है। वाशिंगटन पोस्ट ने इसी रिपोर्ट में अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवत सिंह को कत्ल करवाने के रॉ के नाकाम मंसूबे की जामे तहकीकात शाया करके इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी हुकूमत का चेहरा एक दफ़ा फिर दुनिया को दिखाया था, जबकि खुद गुरपतवत सिंह भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इसी साजिशी प्लॉट की तफसीलात सामने ला चुके हैं। 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ कोई ऐसा इंसीडेंट नहीं है कि एक कोई थर्ड पार्टी हायर कर रही है। राह जिहड़ी है वो प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस चो चलदी है। उस दा जिहड़ा मेन फेस है वो समंत गोयल सी जो इसनू रन करता है वो डॉविल है और प्राइम मिनिस्टर मोदी दी परमिशन तो बिना आर्डर्स तो बिना ना भाई निज्जर दा राजसी कतल हो सकदा ना मेरे ते हम कतल करवाने की कोशिश की जा सकती है और ना ही जो पाकिस्तान दे विच 20 तो वध जिहड़े कतल होए हैं उसकी परमिशन तो बिना ही हो सकते हैं। मगर अब तीसरे दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखी और मजबूत ऑपोजिशन का सामना है, तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दूसरे दौरे हुकूमत की पॉलिसीज़ को जारी रख पाते हैं या नहीं।